नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आईएएस अभिषेक प्रकाश की बढ़ी मुश्किलें, एफआईआर में नाम, गिरफ्तारी की तलवार। आज इसी पर करेंगे बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां इस पूरे मामले को लेकर सोलर एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं पर उनकी परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आई। भ्रष्टाचार अधिनियम की विशेष अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में इन्वेस्ट यूपी के उस वरिष्ठ अधिकारी का नाम स्पष्ट करें जिसने कमीशन खोरी में भूमिका निभाई थी। गोमतीनगर थाने में दर्ज इस मामले में पुलिस को अब स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि निकांत जैन के जरिए कमीशन मांगने वाले इन्वेस्ट यूपी के अफसर कौन थे। पहले दर्ज एफआईआर में केवल सीनियर अफसर लिखा गया था, लेकिन किसी अधिकारी का नाम इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन अब अदालत के आदेश के बाद पुलिस को इस मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम सामने लाना होगा और इसी के साथ कमीशन में शामिल उस लोक सेवा अधिकारी का भी नाम सामने लाना होगा और इसमें मिलने वाली रकम की भी जांच अधिकारी को बतानी होगी। इसी के साथ उस रकम के लिए की गई कोशिश और दिए गए पैसे पर भी जांच अधिकारी वादी को स्पष्ट बयान दें। जाहिर है, यूपी सरकार ने सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी से मिली शिकायत पर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को 5% कमीशन मांगने पर सस्पेंड कर दिया था। दर्ज कराई गई एफआईआर में अभिषेक प्रकाश का नाम नहीं था, लेकिन अब पुलिस को कोर्ट के आदेश के बाद अभिषेक प्रकाश का नाम भी सामने लाना होगा। तो कुल मिलाकर अदालत के आदेश के बाद अब पूर्व आईएएस अफसर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ सीनियर अधिकारी सफिशिएंट नहीं है, यानी कि सिर्फ सीनियर अधिकारी कह देना काफी नहीं है। नाम स्पष्ट करना होगा। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अगर नाम नहीं है तो वो नाम पुलिस को स्पष्ट करना होगा। कितनी रकम मिली वो स्पष्ट करना होगा। साफ तौर पर अब स्पष्टीकरण चाहिए, यानी कि इधर उधर से बात नहीं चलेगी, हर चीज पर स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ता गया। खुद इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ, नो करप्शन की नीति के साथ योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है काम, और यही कारण है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ सकती है। देखिए, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, अगर आप स्क्रीन पर नीचे देख पाएंगे, पूरा मामला हम आपको समझा रखे हैं कि किस तरह से सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया। इन्वेस्ट यूपी में एक उद्यमी ने आवेदन किया था और जब उस उद्यमी से सोलर इंडस्ट्री लगाने के आवेदन पर कमीशन की डिमांड की गई तो उसके बाद यह मामला उजागर हुआ। एक बिचौलिए ने उद्यमी से कमीशन मांगा सोलर लगाने के नाम पर। अब कमीशन न देने के कारण उनकी जो फाइल है वो इधर से उधर भटकाती नजर आए। देखिए, एक बार फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं, पूरा मामला समझा रखे हैं। इन्वेस्ट यूपी में एंकर उद्यमी ने आवेदन किया था। उस आवेदन के बाद सोलर इंडस्ट्री लगाने के लिए ये आवेदन हुआ था, जिसमें एक बिचौलिए की ओर से कमीशन की डिमांड की गई थी। अब जब कमीशन मांगा गया और कमीशन देने से इनकार हुआ तो हुआ क्या? हुआ ये कि कमीशन न देने के कारण उनकी जो फाइल है वो बार बार टाल दी गई, यानी कि या तो हमारी कमीशन खोरी को बढ़ाइए या अपने काम को पीछे हटाइए। ये तस्वीर यहां पर निकलती हुई सामने आई। कमीशन देने के कारण उनकी फाइल को बार बार टाल दिया गया, जिसकी वजह से जो उद्यमी हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद ये शिकायत सीधे पहुंची सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। और जैसे ही शिकायत पहुंची है उसके बाद जो हुआ, एक के बाद एक तमाम चीजें उजागर हुई और जो नाम सामने आया उस पर सख्त कार्रवाई और तल्ख टिप्पणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमने पिछले दिनों देखी। मामला लगातार हम आपको बता रखे हैं और उसी के साथ ये भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से, अब देखिए ये ग्राफिक्स आपको समझाते हैं अभिषेक प्रकाश की जो मुश्किलें वो कैसे बढ़ सकती है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर जो संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये संकट इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि अब जो मुश्किलें हैं वो इसलिए भी बढ़ रही है कि नाम अभिषेक प्रकाश का स्पष्ट करना होगा। ये लगातार आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हुए थे अभिषेक, तो साफ तौर पर उसके बाद एक एक चीज खुलकर सामने आई है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो नाम है वो आपको बताना होगा।
तो उसके लिए लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझा रखे हैं कि आईएएस अभिषेक प्रकाश को पहले निलंबित किया गया और उसके बाद अब जो संकट है वो उन पर मंडराता हुआ भी नजर आ रहा है। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर यह संकट मंडरा रहा है इसलिए भी क्योंकि उनका नाम इसमें स्पष्ट होगा, यह भी समझने की जरूरत है। और उसके अलावा अधिकारी का नाम बताना है जिसने क्वेश्चनखोरी में भूमिका निभाई। ये अदालत के, ये कोर्ट के आदेश हैं, वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें एक एक का नाम आपको स्पष्ट करना होगा। सिर्फ आप ये कह दें कि सीनियर अधिकारी, उससे बात नहीं बनेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। एसके वाजपेयी, एक बार फिर से आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया सीनियर अधिकारी कहने से काम नहीं चलेगा। अब स्पष्ट करना होगा कौन है जिसने कमीशन खोरी की डिमांड की और कितना पैसा मिला, यह भी बताना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो अपनी प्राथमिक चार्जशीट है वो दाखिल की थी। हालांकि ये चार्जशीट जब अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में गई तो उस दौरान कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी की, क्योंकि निकांत जैन के वकील की तरफ से ये कहा गया कि इसमें 3 धाराएं बीएनएस की ऐसी लगी हुई हैं जो कि किसी लोक सेवक पर ही लगाई जा सकती हैं। क्योंकि निकांत जैन कोई लोक सेवक नहीं है तो ऐसे में ये धाराएं इनके ऊपर से हटनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता पेश हुए उनकी दलील थी कि इस पूरे मामले में एक आईएएस अफसर भी है, जिस वजह से ये धाराएं इस एफआईआर में लगाई गई हैं, क्योंकि निकांत जैन अकेले इस पूरे मामले में आरोपी नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस पूरे मामले में एक वरिष्ठ आईएएस लिखा हुआ है, उसका नाम भी क्लियर कीजिए। मतलब साफ है कि अगर आप किसी भी आईएएस के खिलाफ में कोई मामला दर्ज कर रहे हैं तो उसका बाकायदा नाम लिखिए, उस पर जो भी आरोप है वो आरोप लिखिए और कितनी रकम इस पूरे मामले में ली गई ये सभी जानकारी दीजिए। हालांकि इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले में विवेचना को पूरा करेंगे और विवेचना पूरा करने के बाद उस अधिकारी का नाम भी इसमें लिखा जाएगा। तो मतलब साफ है कि आने वाले समय में सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। वजह है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में अब अभिषेक प्रकाश का नाम भी दर्ज होगा। साथ ही साथ पूरे मामले का अभिषेक प्रकाश की क्या भूमिका रही है, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ निकांत जैन को लेकर उनकी तरफ से टिप्पणी की गई कि निकांत जैन से मिलिए तभी आपका काम होगा। इस मामले में क्या कुछ हुआ है ये पूरा सिजरा अब विवेचना अधिकारी लिख कर देंगे। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में अगली तारीख तक इस पूरी स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। तो मतलब साफ है कि अब अगली सुनवाई जब होगी तो लखनऊ पुलिस की तरफ से इस एफआईआर में अब अभिषेक प्रकाश का नाम शामिल किया जाएगा, क्योंकि जिस वरिष्ठ आईएएस अफसर की वो बात कर रहे हैं उसका नाम का जिक्र अभी फिलहाल एफआईआर में नहीं है। तो ऐसे में अब अगली सुनवाई पर कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप इन सारी चीजों को स्पष्ट करें, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जो विवेचना अधिकारी हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि वो इस पूरे मामले में अगली सुनवाई तक विवेचना पूरी करके उस आईएएस अफसर के साथ ही बाकी का डिटेल भी अपनी अग्रिम विवेचना में रखेंगे। लेकिन इसके बाद एक और चीज समझनी होगी कि देखिए अब मुश्किलें तो बढ़ेंगी क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी संलिप्त होगा उसकी एक साफ तस्वीर सामने आनी चाहिए, यानी कि लेपापोती से काम नहीं चलेगा। जैसे कि पहले भी हमने कहा, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि एफआईआर में नाम नहीं था, सीनियर अधिकारी का आप जिक्र कर रखे हैं। भैया अब जो अपराध करने वाला है या फिर जिसके नाम पर इतने आरोप लग रखे हैं वो नाम उजागर तो हो ताकि उस पर कार्रवाई हो, या फिर जिसने कमीशनखोरी की डिमांड की है किसके पास कितना पैसा गया उसको लेकर भी स्पष्ट करे तस्वीर, तो अब वो भी खुलकर सामने आना चाहिए। उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट विवेचना होती है, उसमें ये सारी चीजें स्पस्ट करनी होती हैं। हालांकि अभी तक कोर्ट में जो विवेचना दाखिल हुई है वो प्राथमिक है, तो ऐसे में अभी जो आईओ हैं उनको अपनी पूरी विवेचना पूरी करनी। तो ऐसे में सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है उसके बाद कोर्ट की टिप्पणी हुई है, तो ऐसे में अब उनका नाम आएगा और संभवतः जब नाम आएगा तो कोर्ट उनको तलब करेगा, इस पूरे मामले में कोर्ट अग्रिम कार्रवाई करेगा। संभवतः आने वाले समय में उनको इस पूरे मामले में जमा
जमानत भी करानी पड़ सकती है, क्योंकि अब जब उनका नाम एफआईआर में दर्ज होगा तो ऐसे में जिन धाराओं के तहत मुकदमा हुआ है, इन मुकदमे के तहत अब उनके ऊपर अभियोग चलाया जाएगा। कहीं ना क्या क्या संभावनाएं हैं इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर नाम स्पष्ट हो जाता है तो और क्या क्या जो मुश्किलों का अंबार उन पर गिरेगा, उसमें क्या संभव है? बिल्कुल, अगर हम इस पूरे मामले में देखें तो अभी तक केवल वरिष्ठ आईएएस लिखा हुआ है, उसमें किसी भी अफसर का नाम नहीं है। क्योंकि अभिषेक प्रकाश का नाम इसमें विवेचनाधिकारी को कोर्ट के निर्देश पर शामिल करना होगा, तो ऐसे में उनका नाम शामिल होगा तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है ये धाराएं अभिषेक प्रकाश के ऊपर भी लगेंगी। तो ऐसे में कोर्ट अपनी अग्रिम कार्रवाई करेगा और उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और हो सकता है इस पूरे मामले में कोर्ट अग्रिम कार्रवाई करते समय उनकी गिरफ्तारी का भी आदेश दे। तो ऐसे में उनको इस पूरे मामले में अपनी जमानत अर्जी फाइल करनी पड़ेगी और कोर्ट इस पूरे मामले पर विचार करेगा कि उनको जमानत। ठीक है, अब देखना होगा क्या मुश्किलें बढ़ती हैं। इसके बाद भी आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।